उसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले टेररिस्ट अटैक्स के पीछे मास्टरमाइंड था, जिसने तकरीबन 3000 अमेरिकन को मौत के घाट उतार दिया और एक ऐसी जंग की शुरुआत की जो आज तक जारी है। इस इंसान ने अमेरिका की नींदें हराम कर दी। अमेरिकन इस खौफ में जी रहे थे कि न जाने कब कहां पर ब्लास्ट हो जाए। उसामा बिन लादेन सिर्फ इस एक आदमी को अमेरिका 10 सालों से तलाश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ने में नाकाम रहे। उस वक्त अफगानिस्तान अमेरिका के कब्जे में था और अमेरिकन सोल्जर्स ने बिन लादेन को पकड़ने के लिए बहुत सी रेड्स की, लेकिन वो वहां से भागने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में जाकर छुप गया। फिर एक दिन अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स को खबर मिली कि उसामा एबटाबाद में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग में छुपा हुआ है, जिसे बिन लादेन कंपाउंड कहा जाता था। सीक्रेट एजेंट्स एबटाबाद पहुंचे और कंपाउंड की सिक्योरिटी की फुटेज ली और उसामा को पकड़ने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अमेरिकन हिस्ट्री में इंटेलिजेंस के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक था। अमेरिकन सीक्रेट्स ने बिल्डिंग की बहुत सी डिटेल्स तो जान ली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि उसामा बिन लादेन इस बिल्डिंग में है भी या नहीं, क्योंकि वो इस हद तक सीक्रेट था कि सीक्रेट एजेंट्स कभी भी उसको बिल्डिंग के अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देख पाए और ना ही उसकी पिक्चर बना पाए। इस वजह से सिक्योरिटी एजेंट्स इस ऑपरेशन के बारे में शकुक व शुबहात का शिकार थे। 29 अप्रैल 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा को ऑपरेशन तफसीलात से आगाह किया गया। प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो अमेरिकन सोल्जर्स या तो मारे जाएंगे या अलकायदा के कब्जे में होंगे, और अगर वो पकड़े गए तो ना सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि अमेरिका के बहुत से सीक्रेट्स भी अलकायदा को मिल जाएंगे। लेकिन सीक्रेट्स ने इस बात का यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बिलाहिर प्रेसिडेंट ने इस ऑपरेशन की इजाजत दे दी और कहा कि जो लोग इसे अंजाम देंगे वो सबसे बेस्ट होंगे। ऑपरेशन के लिए सील टीम 6 को रेडी किया गया। हाईली ट्रेंड नेवी सील्स का एक एलीट स्क्वाड्रन जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्स करते हैं और यूएस गवर्नमेंट के हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशंस अंजाम देते हैं, जैसे कि स्पेशल सीक्रेट मिशन, होस्टेज रेस्क्यू एंड काउंटर टेररिज्म। सील्स को इस मिशन के लिए ब्रीफिंग दी गई कि अगर उसामा बिन लादेन सरेंडर करे तो उसको मारना नहीं बल्कि जिंदा पकड़ना है, लेकिन किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसामा बिन लादेन कभी सरेंडर करेगा, इसलिए उन्होंने रिस्की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस रेड में टोटल 79 कमांडोज और एक कुत्ता शामिल था। कुत्ते को किसी भी ऐसे शख्स का सुराग लगाने का काम सौंपा गया जिसने फरार होने की कोशिश की या पाकिस्तानी मिलिट्री के आने पर सील्स को अलर्ट करना था। 79 सोल्जर्स में से रेड के लिए सिर्फ 24 नेवी सील्स को ही एबटाबाद भेजा गया और बाकी सोल्जर्स बैकअप के तौर पर अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही रुके रहे। CNN के मुताबिक बैकअप टीम में लैंग्वेज इंटरप्रेटर, डॉग हैंडलर, पायलट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, कॉम्बैट सर्च, सील्स और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की पूरी टीम मौजूद थी, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर बिल्कुल अलर्ट थे। अमेरिका का मकसद पाकिस्तानी मिलिट्री को अलर्ट किए बगैर ये ऑपरेशन कंप्लीट करना था, इसलिए सील्स को 2 मॉडिफाइड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अनसीन स्टेल्थ वर्जन प्रोवाइड किए गए, जिनके इंजन की आवाज ना होने के बराबर होती है और रडार पर इनका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। रेड का वक्त लो मून लाइट में शेड्यूल किया गया ताकि हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल लो ग्राउंड और डिटेक्ट हुए बिना पाकिस्तान में एंटर हो सकें। सील्स ने अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद की स्टेजिंग बेस से पाकिस्तान की तरफ प्रवास की। जलालाबाद से एबटाबाद की फ्लाइट में 90 मिनट्स का वक्त लगा। हेलीकॉप्टर्स रडार पर डिटेक्ट हुए और पाकिस्तानी मिलिट्री को अलर्ट किए बिना पाकिस्तान में एंटर हो गए। मिशन प्लान के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर कंपाउंड के सहन पर फ्लाई करता रहा और इसकी पूरी टीम तेजी से जमीन पर उतरी। इस दौरान दूसरा हेलीकॉप्टर कंपाउंड के कोने की साइड गया, जिससे डॉग हैंडलर और 4 सील्स को नीचे उतारा गया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई कि फर्स्ट हेलीकॉप्टर जब टीम का उतार रहा था तो एयर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हेलीकॉप्टर अनबैलेंस्ड हो गया और कंपाउंड की दीवार से टकरा गया। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि सॉफ्ट क्रैश लैंडिंग की वजह से कोई भी सोल्जर जख्मी नहीं हुआ और हैरानगी की बात यह थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद भी किसी को कुछ खबर नहीं हुई। इसके बाद सील्स की सारी टीम दरवाजे को बॉम्ब से उड़ाते हुए अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही फर्स्ट फ्लोर से उसामा के कोरियर अबू अहमद अल कवेती ने गेस्ट हाउस के दरवाजे से सील्स की फर्स्ट टीम पर फायरिंग कर दी। अल कवेती और सील्स के दरमियान एक मुख्तसर फायर फाइट हुई जिसमें अल कवेती मारा गया। कवेती का रिलेटिव इब्रार, जो कि AK-47 से फायरिंग करने ही लगा था कि सील्स ने पहले फायरिंग करके उसे मार दिया। इसके बाद जब सोल्जर्स 3rd फ्लोर पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद था उसामा बिन लादेन, जो कि अपने रूम में दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसामा के साथ उसकी वाइफ और कुछ रिलेटिव वुमेन्स मौजूद थी। बिन लादेन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी तो उसकी वाइफ उसे प्रोटेक्ट करने लग गई। सोल्जर्स ने उसकी टांग पर गोली मारी और उसे हटाकर उसामा पर फायरिंग कर दी। सोल्जर्स चाहते तो उसामा को जिंदा पकड़कर भी ले जा सकते थे, लेकिन वो उससे इस हद तक खौफजदा थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 गोलियां उसके सर पे लगी और 3 से 4 गोलियां चेस्ट पर लगी और मौका पर ही उसकी मौत हो गई। इस पूरे ऑपरेशन में लैंडिंग से लेकर उसामा के हाथ में तक 15 मिनट लगे, जो कि अमेरिकन मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे मुयस्सर कार्रवाइयों में से
से एक है। इसके बाद उसामा बिन लादेन की लाश को प्लास्टिक बैग में बंद करके अफगानिस्तान ले जाया गया। अब सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने का काम बाकी था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसामा दुनिया के बहुत से कंट्रीज में वांटेड था और किसी कंट्री को भी इसकी लाश नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये रेडिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा टारगेट भी हो सकता था। फिर यूएस गवर्नमेंट ने सऊदी हुकूमत से लाश को ठिकाने लगाने की मंजूरी के लिए कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया का शहरी था। तो सऊदी रिप्लाई मिला कि यह हमारा मसला नहीं है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके साथ क्या करते हैं। इसके बाद उसामा बिन लादेन की लाश को एक बहरी जहाज में रखकर समुद्र में ले जाया गया और सफेद कफन में लपेटकर पानी में फेंक दिया गया। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।